फिर हम दोनों प्यार के उफनते सागर में डूबते चले गए और जब हमें होश आया तब तक सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। दिसंबर का पहला पखवाड़ा चल रहा था। शीत ऋतु दस्तक दे चुकी थी। सूरज भी धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा था और उसकी किरणें आसमान में लालिमा लिए हुए थीं। ऐसा लग रहा था मानो ठंड के कारण सभी घर जाकर रजाई में घुसकर सोना चाहते हों। पार्क लगभग खाली हो चुका था, लेकिन हम दोनों अभी तक उसी बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। एक दूसरे की बातों में इतने खो गए थे कि हमें रात्रि की आहट का भी पता नहीं चला। मैं तो बस एकाग्रचित्त होकर अविनाश की दीवानगी भरी बातें सुन रही थी। अविनाश ने मेरी उंगलियों को सहलाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रीना, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा। रीना ने कहा, कैसी बात कर रहे हो अविनाश, मैं तो हमेशा तुम्हारी बाहों में ही रहूँगी, जीऊँगी भी तुम्हारी बाहों में और मरूंगी भी तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर। मेरी बातें सुनते ही अविनाश बौखला गया। यह कैसा प्यार है रीना? एक तरफ तो तुम मेरे साथ जीने की कसमें खाती हो और अब मेरी गोद में सिर रखकर मरना चाहती हो। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूँगा? बोलो रीना, बोलो ना। अविनाश बच्चों की तरह बिलखने लगा। और क्या तुम उस दूसरी दुनिया में मेरे बगैर रह पाओगी? अविनाश ने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हो रीना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या कहता। यदि तुम इस दुनिया से पहले चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आने में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा, और यदि मैं पहले चला गया तो फिर तुम्हें अपने पास बुलाने में देर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं रह सकता। अविनाश का यह रूप देखकर पहले तो मैं सहम गई, लेकिन अपने प्रति अविनाश का यह पागलपन मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार की कलियां अब खिलने लगी थीं। किसी को भी हमारे प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों ही घरों में हमारे रिश्ते की बातें होने लगी थीं। मारे खुशी के मेरे कदम ज़मीन पर ही नहीं पड़ते थे। लेकिन अविनाश को न जाने आजकल क्या हो गया था। हर वक्त वह खोया खोया सा रहता था। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार वह टाल जाता था। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता था जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। इधर कुछ दिनों से वह जल्दी शादी करने की जिद कर रहा था। उसकी जिद में छिपे प्यार को मैं तो समझ रही थी, मगर मेरे पापा मेरी शादी अगले साल करना चाहते थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। इसलिए चाह कर भी मैं अविनाश की जिद न मान सकी। अविनाश मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था और मुझे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। यह बात मुझे उस दिन समझ में आ गई जब शाम को अविनाश ने फ़ोन करके मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो घर में कोई भी नहीं था। अविनाश अकेला था। उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। अविनाश ने मुझे बताया कि उसे घबराहट हो रही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने रसोई में गई, तभी अविनाश ने पीछे से आकर मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी बाहों की जंजीर न तोड़ सकी। वह बेतहाशा मुझे चूमने लगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रीना, जीना तो दूर, तुम्हारे बिना तो मैं मर भी नहीं पाऊँगा। आज मुझे मत रोको रीना, मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा। मेरे मुँह से तो आवाज़ तक नहीं निकल सकी और एक बेजान लता की तरह मैं उससे लिपटती चली गई। उसकी आंखों में बिछुड़ने का भय साफ झलक रहा था और मैं उन आंखों में समाकर इस भय को समाप्त कर देना चाहती थी। तभी तो बंद पलकों से मैंने अपनी सहमति जाहिर कर दी।
फिर हम दोनों प्यार के उफनते सागर में डूबते चले गए और जब हमें होश आया तब तक सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। मैं अविनाश से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी और उसके लाख रोकने के बावजूद बिना कुछ कहे वापस आ गई। इन 15 दिन में न जाने कितनी बार वह फ़ोन और SMS कर चुका था, मगर न तो मैंने उसके SMS का कोई जवाब दिया और न ही उसका फ़ोन रिसीव किया। 16वें दिन अविनाश की मम्मी ने ही फ़ोन करके मुझे बताया कि अविनाश पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती है और उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं। अविनाश ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वे अब तक उसे नहीं बता पा रही थीं। इतना सुनते ही मैं एक पल भी ना रुक सकी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे पता चला कि अब उसकी ज़िंदगी के बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। परिवार के सभी लोग आंसुओं के सैलाब को रोके हुए थे। मैं बदहवास सी दौड़ती हुई अविनाश के पास चली गई। आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। मैं दौड़कर उसके क्रसकाय शरीर से लिपट गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अविनाश? सिर्फ कॉल मी लिखकर सैकड़ों बार मैसेज करते थे। क्या एक बार भी तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बता सकते थे? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारा गम बांट सकूं? मैं हर दिन तुम्हें फ़ोन करता था रीना, पर तुमने एक बार भी क्या मुझसे बात की? नहीं अविनाश, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की घटना की वजह से मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन गलती तो मेरी भी थी ना रीना, फिर तुम क्यों नज़रें चुरा रही थीं? वह तो मेरा प्यार था रीना, ताकि तुम जब तक जीवित रहोगी मेरे प्यार को याद रख सकोगी। नहीं अविनाश, हमने साथ जीने मरने का वादा किया था। आज तुम मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। उसके मौत के एहसास से मैं कांप उठी। अभी नहीं रीना, अभी तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मगर तुम मेरे पास ज़रूर आओगी रीना। तुम्हें आना ही पड़ेगा। बोलो रीना, आओगी ना अपने अविनाश के पास? अभी अविनाश और कुछ कहता कि उसकी सांसें उखड़ने लगीं और डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद अविनाश को नहीं बचाया जा सका। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा तो सुहागन बनने का रंगीन ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। सबसे बड़ा धक्का तो मुझे उस समय लगा जब पापा ने एक भयानक सच उजागर किया। यह कॉलेज के दिनों की कुछ गलतियों का नतीजा था, जो पिछले 1 साल से वह एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। उसने यह बात अपने परिवार में किसी से नहीं बताई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी किसी को न बताने की गुजारिश की थी। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपने पागलपन की वह रात याद आ गई जब मैंने अपना सर्वस्व अविनाश को समर्पित कर दिया था। आज उसकी 5वीं बरसी है और मैं मौत के कगार पर खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अविनाश से कोई शिकायत नहीं है और न ही अपने मरने का कोई गम है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी के उस पार मौत नहीं बल्कि अविनाश मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने अविनाश का साथ देने का वादा किया था, इसलिए मेरा जाना तो निश्चित है। परंतु आज तक मैं यह नहीं समझ पाई कि मैंने और अविनाश ने जो किया वह सही था या गलत। अविनाश का वादा पक्का था, मेरे समर्पण में प्यार था, या हम दोनों को प्यार की मंजिल के रूप में मौत मिली। यह प्यार था, क्या यही प्यार है? क्या पता मेरी डायरी में लिखा यह वाक्य मेरा अंतिम वाक्य हो। कल का सूरज मैं देख भी पाऊंगी या नहीं, मुझे पता नहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।